का अधिकार नहीं है परमेश्वर के संतान। आप मुसलमान संतान बन गए, मान के चलो कोई और किसी संतान है, कोई हिंदू संतान है, तो कोई और कोई ये साहू है तो महान है, चमार है तो मेहतर है तो भंगी है, उनकी संतान है कहते बोलते ना। परमेश्वर की संतान, तो परमेश्वर कैसा होगा? पवित्र है ना। हम किसके संतान है? पवित्र परमेश्वर की संतान। परमेश्वर, बाइबल के अंदर लिखा है हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, इसलिए तुम भी क्या बन जाओ? पवित्र बन जाओ। तो हमको क्यों, कौन सी संतान बनाया? पवित्र संतान, परमेश्वर की हालेलुया, हालेलुया, बोलिए शिव प्रभु की जय। अब हम परमेश्वर के पवित्र संतान हैं। आमीन। यीशु ने बपतिस्मा लिया तो स्वर्ग में परमेश्वर बड़ा आनंद और खुशी मनाया। आमीन। हम अब परमेश्वर के संतान बन गए। हालेलुया। तो अब हम परमेश्वर के संतान बन गए, तो दुष्ट की संतान आप मत बनना। हाँ, दुष्ट के काम मत करना, मूर्ति पूजा, लीला क्रिया, झूठ बोलना, पाप करना, व्यभिचार करना, ये करना, गाली देना, ये दुष्ट की संतानों के काम। ये काम बिल्कुल अपन ने बपतिस्मा के द्वारा क्या कर दिया? गाड़ दिया। हमने एक नया जीवन पाया। हमारे लिए आज प्रभु स्वर्ग में बड़ा आनंद मना रहा है। हमारे स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया, पाप की विदाई हो गई है। अब हम परमेश्वर के संतान बन गए। ठीक है, बोलिए शिव प्रभु की जय। और क्या लिखा है आगे पढ़िए। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? हाथ खड़े करो। क्या लिखा है? जितनों फिर एक बार पढ़ो उसको। कितना पढ़ो भैया? 3 गलाती 3:27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर लिए? मसीह को पहन लिया है। मसीह क्या है? जिसको पहने, मसीह को प्रभु उद्धार करता है। पुलिस वाले की ट्रेनिंग हो जाती है, उसके बाद उसको वर्दी मिल जाती है। तो चोर काहे से डरता है? वर्दी से, पुलिस वाले। अब तुमसे दुष्ट क्या करेगा? डरेगा, है ना। आज तुम्हारे गंध जाने वाला है, शैतान के सब कुछ ये होने वाला है। आज पूरा विदाई करने वाला परमेश्वर। आमीन। सुने आ रहा है? ऐसा लिखा है, जितने ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। और जो मसीह पर विश्वास करता है वो मसीह के संतान बन जाते हैं, परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। परमेश्वर पूछता, एक जन पूछता है, पतरस को पूछता है, क्या बोलते हैं बाबा? तो कोई यूहन्ना बोलता है, कोई यिर्मयाह बोलता है, कोई यशायाह बोलता है। तू क्या बोलता है? तू जीवित परमेश्वर पिता, जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह है। ऐसा शब्द कौन बोलता है? जब तक स्वर्ग से ये बातें ना मिले तब तक कोई नहीं बोल सकता। आप स्वर्ग के नागरिक बन गए, आप स्वर्ग के परमेश्वर स्वर्ग से आपसे बात करेगा। और क्यों नजदीक में जब आपने तेरा भी बड़ा। हालेलुया। बुढ़ापे में भी कई डाकबिल मारते रहते हैं। बोलो शिव प्रभु की जय। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कि यीशु जो है ना, यीशु मसीह के, यहाँ यीशु मसीह को जितनों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। आमीन। वर्दी को क्या कर लिया? पहन लिया। तो मसीह क्या चीज है? मसीह शक्ति है। और आज जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। आज शक्ति उसके अंदर आ गई है। जब मसीह की शक्ति आ गई तो कोई दुर्गंध हमारे उसके पास आएगा क्या? बदबू आ सकती क्या? नो 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 नो। हालेलुया। इसलिए मसीह को जिसने पहन लिया है, अब मसीह जिसके अंदर आ गया उसका जीवन बदल जाता है, उसके घर से दुष्ट आत्मा चली जाती है, उसके अधर्म पाप श्राप सब मिट जाते हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मसीह, आपको पता है मसीह नाम कब मिला? हेलो, जाग रहे हैं आप? मसीह नाम कब मिला? मसीह नाम जब यीशु ने मुर्दों में से जब जी उठा ना, तब मसीह नाम मिला। और यीशु को जिंदा करने वाला मसीह है। यीशु को जिंदा करने वाला मसीह है। और आपने आज जो यीशु मसीह में आपने बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह को आपने पहन लिया। आमीन। हालेलुया। यीशु प्रभु की जय। अब मसीह आपके अंदर आ गया, शक्ति आ गई है। और यीशु ने अपने शक्ति पाने वाले को कहा, अब
पतरस को एक बात बोला, क्या बोलता है मालूम है आपको? मत्ती सुसमाचार के पुस्तक में पढ़ते हैं, मत्ती 16:13 में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक बात करते हैं। मत्ती 16:13 पढ़ेंगे तो ऐसा बात करता है। 16:13 यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया। हाँ। और अपने चेलों से पूछने लगा। कहाँ से आया यीशु? कैसरिया से फिलिप्पियों के प्रदेश में आया। चलिए। और अपने चेलों से पूछने लगा, हाँ, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अच्छा कहते हैं। हाँ। और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। अच्छा। उसने उनसे कहा, हाँ, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। एक बात यहाँ पर लिखा है, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। किसी ने बोला क्या बाइबल के अंदर में ऐसा वाला शब्द? नहीं, इससे पहले नहीं। कई लोगों ने यीशु मसीह और कुछ बोलते रहे। यहोवा बोले, राफा बोले, सामा बोले, सिन्नी बोले और यहोवा यीरे बोले और बहुत सारे नाम लिए। हालेलुया। आज हमारे हिंदू संस्कृति में बड़ा एक सुंदर शब्द बोलते हैं, माता श्री, पूज्य श्री, पिताश्री। सभ्यता सीखना। हालेलुया। आज यीशु मसीह को मालूम है यीशु पतरस ने क्या बोल रहा है? जो जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु है। इतना लंबा चौड़ा का यीशु बोल देता ना शॉर्टकट में। और आज की दुनिया शॉर्टकट में चलते साहब। हाँ, शॉर्टकट पसंद है। हालेलुया। पतरस ने ऐसा नहीं बोला। पतरस ने ऐसा अपने प्रभु जी को ऐसा छोटा शब्द बोल करके विदा नहीं कर दिया। हालेलुया। बाइबल कहती है, लिखा है, जो माँ अपने माता पिता का आदर करना। हे रामलाल, खड़ी भाषा बोल रहे लोग, तमीज नहीं अपने गुरुजियों पर, अपने संतों की। तुम किसी की भी भक्ति करो पर बोलने की तमीज तो देखो क्या है। नहीं आ रहा साहु जी? हालेलुया। बोलिए यीशु प्रभु की जय। क्या लिखता है आसाराम? पूज्य, हाँ, नाम तो सब में अपने नाम के सामने पूज्य बापू जी लिखते। रविशंकर, श्री श्री रविशंकर। आज संसार में कई लोग जो श्री श्री 108 श्री बोलते हैं। मीनिंग मालूम नहीं है, लिख दिए है। आप पढ़ने के लिए आना बाइबल कॉलेज में, सिखाएंगे 108 श्री क्या है, किसको बोलते हैं, कैसे बोलना है अपने गुरुजी को। गुरुजी हमारा वो है एक, वही एक ही पिता है हमारा, दो पिता नहीं है। ये 36 बाप के औलाद नहीं है। कितने बाप के? 36 है ना। तो 36 बाप के औलाद होंगे तो बेविचारी होंगे या धर्मी होंगे? सही है ना। हालेलुया। अगर मैं खड़ी भाषा से बोलूं इनको, अभी बड़ी कड़वी लग जाएगी लोगों को। नहीं बोलता मैं इनके नाम को मुंह में लाना पसंद नहीं करता, क्योंकि इनके नाम में एकदम सड़ाहट, एकदम पाप भरा है। इसलिए क्या बोलता है दाऊद? क्या बोलता है? मैं इनको अपने मुंह को मिलाना पसंद नहीं करता। बोले यीशु प्रभु की। कई लोग कहते हैं, अरे बोले मेरे पति तो झामलिया टाइप के, वो वाला अच्छा है, उसके नाम बार बार लेते पराय पति के। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। अब्राहम झामलिया था ना, 100 साल तक बच्चा नहीं हुआ। सारा भी पोक्तिबान थी, झामलिया तो रहा होगा ना। पर ऐसा बोली कि सारा ने क्या बोली? स्वामी जी। हालेलुया। कैसा भी मिला होगा खुदा ने दिया है, उसको अनादर मत करना। बाइबल कहती है, हे पत्नियों अपने पति के आदर करना।
और हे पत्नियों पतियों अपने पत्नी की भी आदर करना, तुम दोनों जीवन के क्या हो, बदतमीज जैसे बातें नहीं करना, पैर की जूती बना करके सलाम मत करना पत्नी को। आपको अभी तक पता नहीं है, तुमको दोनों को जीवन का वारिस बनाया है। क्या बनाया है? जीवन का वारिस। जीवन का वारिस। जिसको तुम गधा घोड़ा समझते हो उसको ला इधर, ये कर वो कर, अरे तुम्हारा पार्टनर है ना, तो आधा आधा करो ना काम, सारा काम को देते हो। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। अभी से दाढ़ी नहीं पके हैं, तुम्हारा ऐसा नहीं हिल रहा है, 99 साल के नहीं हो गए हो। हालेलुया हालेलुया। समझ में आ रही बातें? बोलो यीशु प्रभु की जय। बोलो यीशु प्रभु की जय। यहाँ पर पतरस को पूछता है कि क्या कहते हो, पढ़ो आगे राजा राम जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसका प्रश्न का उत्तर दिया, हे शमौन, हे शमौन योना के पुत्र, योना के पुत्र, तो धन्य है, तो धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, हाँ, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। क्या बात है, गुड। हालेलुया। क्या प्रकट कर दिया? स्वर्ग से। किस पर? पतरस पर। ये बात स्वर्ग से परमेश्वर ने पतरस के ऊपर प्रकट किया। हालेलुया। हालेलुया। और आपको पता है मेरे स्वर्ग का परमेश्वर आपको बुलाया है, और आज उस धार्मिकता को पूरी करने के लिए आपको बुलाया है, और आज आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया है। हालेलुया हालेलुया। की बात है, ये खुदा ने बुलाया है और खुदा अपने काम को कर रहा है। आमीन। ये सच्चा प्रमाण है, कोई नहीं बदल सकता, वो बदल सकता है। पतरस के हृदय में जब स्वर्ग से बात आई तो उसने ऐसा शब्द बोला, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की जय। बोलो यीशु प्रभु की जय। तो फिर आगे क्या लिखता है? आगे, और मैं भी तुझसे कहता हूँ, मैं तुझसे कहता हूँ, यीशु बोलता है कि तू पतरस है। क्या है? पतरस है। तो इसका मतलब है अभी तक यीशु मसीह क्या समझ रहा था उसको? ओरिजिनल नाम, इसके पहले ओरिजिनल समझ रहा था या डुप्लीकेट समझ रहा था? अभी 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 बोल रहा है पतरस है। इसका मतलब पहले क्या सोच रहा था? डुप्लीकेट है, पकड़, धोखेबाज है, पहले संसारिक था। मनुष्य की बात करता है। संसारिक था पहले। क्या बात करता है? मनुष्य की बात करता शैतान भाग निकले हम। कई बार मनुष्य क्या क्या करता है, सावधान रहना। हम स्वर्गीय पिता के प्रजा है, हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, दास और दासी बन गए हैं, हमको उसकी बात करना है, नीचे वाले की बात नहीं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये आगेगा, वो आगे, वो सगा आगे, वो बढ़ गए, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, कई ठो बहानाबाजी हम धरती पर करते हैं, नहीं चलेगी। ठीक है, ओके। तब देखना पतरस के साथ अब क्या क्या घटना होगी जब ये बात परमेश्वर से बातें परमेश्वर पतरस के ऊपर में ये बात प्रकटीकरण हुई, तो पतरस के साथ यीशु मसीह अब क्या चमत्कार चालू करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब आपके साथ वो चमत्कार चालू होगा। आमीन। दुनिया ने नहीं Yes, yes, देखी होगी। आमीन। ऐसा चमत्कार। चलिए आगे क्या होगा? और मैं इस पत्थर पर अपनी कलिसिया बनाऊंगा। बोलो यीशु प्रभु की आमीन, आमीन। पतरस को क्या बोल रहा है? इस पत्थर पर अपनी कलिसिया क्या बनाऊंगा? कलीसिया। आपके ऊपर कलीसिया बनाना चाहता है। आमीन। यहाँ जितने लोगों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है उनके ऊपर यीशु मसीह कलीसिया बनाना चाहता है। आमीन। और दूसरी बात वहां पर लिखा है अधलोक की फाटक तुम पर प्रबल नहीं होगा। कौन है? अधलोक में कौन बैठा है? शैतान। कौन से दुष्ट स्वर्गदूत को परमेश्वर ने धकेला और वो अधलोक में आके क्या हो गया? फंस गया। फंस गया, अटक गया। उसको नीचे क्यों नहीं गिरने दिया? गड़बड़ करेगा नीचे की। फिर नीचे गड़बड़ करेगा कहीं है ना, इसलिए नहीं गिरने दिया, इसलिए उसको अधूरे में क्या हो गया? लटका दिया। लटका के रखा। ले बेटा। तब यीशु कहता है स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में कोई नाम नहीं। इसी को अंत करने के लिए उसको समझ में नहीं आया, काला अक्षर भैंस बराबर हो गया उसके लिए, समझ में नहीं आया। हालेलुया। तो ऐसा लिखा है, यही है जो आज धरती के मनुष्य जो भजन करता है, भक्ति करता है ना, इसकी आहुति को अपना ही लेता है, नाम लेके, अपना नाम ले। और ऐसा करता, कैसा करता है मालूम है? आप इसको रामलाल को सामने खड़ा कर देता है और अपन पीछे रहता है और कहता है तू धनुष पकड़ और सबको मार। कृष्ण जी क्या बोलते हैं मालूम है? अर्जुन को ले पकड़ धनुष, सब मारना, क्योंकि मेरे काका बाबा नाना चाहते हैं,
लड़ाई काय के लिए है? संपत्ति खेती के लिए। दूसरे के कंधे पे मंत्रा के बंदूक तो चला। अपन पीछे से है और अर्जुन के कंधे के ऊपर अपना तीर रख दिया है, ले बेटा मार। और अर्जुन भी मस्त रथ क्या मिल गया तो अपने भी बात से समझ रहा है, टाइटल मार रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए शिव प्रभु की। क्या होशियार है वो। पर यीशु मसीह क्या बोलता है? पतरस, मैं इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जिसमें अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? प्रबल नहीं आपको होंगे। मालूम है, अभी तक अधोलोक वाला जो आदमी है वो बहुत मजा कर रहा था आपके साथ, पर अब यीशु आपके ऊपर आ गया है। आमीन। अधोलोक के फाटक वाला जो आदमी है उसको कुचंबर करने के लिए खुदा ने आपको मसीह यीशु आपके अंदर आ गया है। आमीन। और वो सामर्थ आ गया है। आमीन। इसलिए कहता है तुम जब तक सामर्थ ना पाओ तब तक उसी नगर में ठहर जाओ। जब सामर्थ पाओगे तो यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। अब गवाह बना दिया। आमीन। क्या बना दिया? गवाह बना दिया। यहाँ से हमको यीशु की गवाही को क्या करना है? आगे बढ़ना। उसको जाके बताना है हमको गवाही, यीशु की गवाही। यीशु मसीह जगत गुरु है, वो जगत से प्यार करता है, जगत के पाप को उठाया, वो जगत को जीवन देता है, वो मुर्दों में से जी उठा है। यही एक प्रभु है और कोई प्रभु नहीं है। आप यही गवाही दें। यस। आमीन। बोले यीशु भाई की जय। बोले यीशु प्रभु की जय। आगे पढ़ना। और क्या लिखा है? मैं तुझे स्वर्ग रोटी के पर राज्य चावल या- राज की कुंजियां दूंगा। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। क्या दूंगा? कुंजिया चाबी पहला कहता है अधलोक के फाटक, प्रबल नहीं होंगे। और दूसरी बात क्या लिखा है? स्वर्ग की कुंजी दूंगा। क्या बात है। हालेलुया। हालेलुया। है क्या कुंजी आपके पास? पर जिसके अंदर जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया, यीशु मसीह का कुंजी है आपके पास। जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे तो स्वर्ग में क्या होगा? खुलेगा। क्या बात है। हालेलुया। हालेलुया। आपको स्वर्ग की कुंजी खोलने का आपको मालूम है कैसा कुंजी है? तो जानेंगे आप? जानना चाहते हैं? यस। बोलिए यीशु प्रभु की जय। भजन संहिता 100 अध्याय और उसके 4 पद पढ़ेंगे। स्वर्ग की कुंजी कैसी है? लोहे का है कि तांबे का है कि पीतल का है कि हीरा का है कि मोती का है कि लकड़ी का है? काय का है? 100 अध्याय 4 अध्याय। 100 का 4। जी 100 का 4। उसके फाटकों से हाँ 100 का 4। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए एक प्रवेश मिनट। करो। बोलिए यीशु प्रभु की जय। उसका ऐसा है, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। बोलिए यीशु प्रभु की जय। सबसे पहला है धन्यवाद। उसके बाद जैसे ही हम धन्यवाद करते हैं कंपाउंड की लाभ खुल जाता है और हम उसके कंपाउंड के अंदर जब आते हैं उसको कहते हैं आंगन। हमारे सामने में आंगन है ना? और उस आंगन में क्या करने का है? स्तुति करने का है। आज कलीसिया क्या काम करते मालूम है? परमेश्वर के भवन में आते हैं, अभी तक तमीज नहीं सीखे, दुनिया की बात चर्चा करते रहते बैठ के। सांसारिक बात कर। नो नहीं चलेगा। तुम एक अच्छा आत्मिक नहीं। आत्मिक आदमी अपने पिता से आत्मिक बातें, उसकी स्तुति करता है, आराधना करता है। तुम तो ये समझ रहे हो लोहा लंखड़ का है, पर ऐसा नहीं लिखा है बाइबल में। बाइबल में ऐसा लिखा है ऋतु के काम में 2 अध्याय 1 पद में लिखा है। क्या लिखा है? उस पेंतीकोस्त के दिन लोग मंदिर में आकर के इकट्ठे थे और बड़ी भजन कर रहे थे वहां, और बाइबल कहती कि आकाश से बड़ी सनसनाहट की आवाज आई और पूरी जितने लोग एक मन होकर के वहां बैठे हुए थे। कौन से मन के बैठे थे? एक मन के। और जब एक मन के बैठे हुए थे तो लिखा है उनके बीच में स्वर्ग से एक आंधी आई और सबकी जीवी क्या हो गई? तो आंधी होगा या आग होगा? आंधी, पानी, हवा चल रहा है, इसको आंधी कहते हैं।
तो हवा से जीव फट रहा है क्या? आग से। पर इसका मतलब वो आंधी जब आई होगी तो आग हो रहा होगा ना, तभी तो लोगों की जीव क्या होने लगी है। जानिए, कोशिश करनी समझ की। बाइबल आपने 50 बार पढ़ लिया, परंतु उसके अर्थ को समझना ये प्रकाशन भरी बात है, भेद भरी बात है। हालेलुया। और ये जब आंधी आई तो इनकी जीभें फटने लगी, तो फिर क्या भाषा बोल रहे थे? है? तो कैसे बोल रहे थे वो, है ना? काय के साथ खाया के हम पहले बोल रहे थे, और जब उसकी जीभ फट गया तो क्या तब भाषा भी क्या हो गया? क्या हो गया? अब प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन क्या करने जा रहा है? बदलने जा रहा है। चेंज करने जा रहा है। हमारे शब्द क्या करने जा रहा है? बदलेगा। हाँ, टोन चेंज होने जा रहा है। Yes. अब ये पुरानी बातें बदलने जा रहा है। Yes. ये अग्नि आ रहा है खुदा का, Yes. ये आपके Yes. जीव को सिर्फ ऐसा परमेश्वर Yes, बदलने amen. वाला है। बोली यीशु प्रभु की जय। बाइबल कहती है आशीष और श्राप तेरे मुंह में है। रे मुंह में। जब ये आग उतराया तो इनकी जीभें फट गई, तोतली भाषा बोलने लगे, अन्य भाषाएं बोलने लगे। सब लोग अपने अपनी भाषा में बोल रहे थे, परंतु भाषा जरूर छत्तीसगढ़ी थी, भाषा जरूर मराठी थी, परंतु भाषा में परिवर्तन था। क्या था? हाँ। शुद्ध भाषा जो तुम्हारी जैसे बोलते वो वाला शुद्ध भाषा, पर मैं समझता हूँ जो अभी आप भाषा बोल रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। पर जब ये भाषा जब आता है तो ये शुद्ध हो जाता है। मूसा कहता है, वो भी कहता है मैं भद्दा हूँ, ऐसा भी कहता है, मैं इर्मिया भी कहता है मैं भद्दा हूँ। तो जब उसके ओठों को छुआ तो उसका मुंह क्या हो गया? शुद्ध हो गया। शुद्ध हो गया। आज मेरा यीशु आपको क्या करने जा रहा है? शुद्ध शुद्ध कर करने जा रहा है। बोली यीशु प्रभु की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि हम थोड़ा सा एक निकालेंगे प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और उसके 41 पर 41 पढ़ेंगे। चलिए, बात बहुत है। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, हाँ, उन्होंने बपतिस्मा लिया बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग में मिल गए। क्या हो गए? मिल गए। किसमें मिल गए? विश्वास में। हाँ, एक मन के लोगों में। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु में क्या हो गए? ये मिल गए। प्रभु के संतान बन गए, आमीन। परमेश्वर के वारिस बन गए, बच्चे बन गए। लेकिन हम परमेश्वर के लोग बन गए। आमीन। अब Yes. हम संसार के नहीं, हम आमीन परमेश्वर के आमीन लोग। आमीन। प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। पतरस को कहता है अब मैं इस पर कलीसिया बनाऊंगा। आमीन अब तुम संसार के नहीं, मैं तुम्हें संसार से चुन लिया। Yes. आमीन। ठीक है? Yes. ओके। Okay. बोली यीशु प्रभु की जय। जय। अब ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने सबसे पहली बात, अब इनका नाम जो है प्रभु की लिस्ट में, प्रभु की स्कूल में नाम लिखा गया। जिन्होंने बपतिस्मा लिया उनका नाम क्या हो गया? प्रभु के पास लिख गया। लिखा गया पुस्तक में लिखा है, गया। स्वर्ग में, जीवन है ना? जीवन की पुस्तक में लिखा गया नाम। अब यहाँ से हम कितना अच्छा अब स्कूल पढ़ना और रोज जाना, रोज बाइबल पढ़ना, रोज वचन को याद करना, उसको ये करना, ये सब काम अब हमको करना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और इस वचन को सुनकर पढ़ करके सुन करके हमको इस वचन को अपने अंदर में याद करना है। क्या करना है? याद करना है। याद करना है। मास्टर पढ़ाता है, उसको कहते हैं याद कर लेना, परीक्षा में यही वाला आएगा वचन, तो आप याद कर लो। हाँ, याद कर। हालेलुया। हालेलुया। याद कर लोगे तो परीक्षा में फिर बैठोगे, परीक्षा में तब फिर पता चलेगा आपने 8 महीना पढ़ाई किया। बाप तो कहता था बेटा तो स्कूल जाता है, पता नहीं किसी दिन जाता, किसी दिन कहीं गिल्ली डंडा खेलने चला जाता, कहीं जंगल में चला जाता, कहीं और कुछ वीडियो बना रहा था, तो कहीं और कुछ बना रहा था, कुछ कहीं कुछ कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। ये वीडियो स्वर्ग नहीं जाएगा। स्वर्ग जाएगा क्या? नहीं। खुदा का शिक्षा, आमीन। वचन जाएगा, आत्मा जाएगी, प्रेम जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। पकड़ लो ऐसी चीजों को। वचन रहेगा ना, आप हर परिस्थिति को डांट सकते आमीन। हैं। वचन के सामने वचन से भरा रहोगे ना। यीशु मसीह को वचन, जब यीशु मसीह के अंदर वचन था तो शैतान दूर से प्रभु जी आप कैसे समय से पहले आ गए, बड़े तालाब के बोल रहे हैं, हिला हिला। हालेलुया। फिर पूछता कहाँ से आते, डोलते डालते आता हूँ। सूखे पेड़ के समान नहीं,
बोलो यीशु प्रभु की जय। तो इस प्रकार से शैतान सैल्यूट करता है। तो यीशु मसीह को शैतान मिला तो कहता समय से पहले क्यों आ गए? तो क्या उसको बता दिया था क्या यीशु ने? तो क्यों बोल रहा है वो समय से पहले क्यों आ गए? इसको मालूम है? वो बाइबल पढ़ा है, उसको आने का निशानात मालूम है उसको? तुमको नहीं मालूम। मालूम है तुमको यीशु? तो यीशु कहता है तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हम तो अभी भी उसी काम में जुटे हैं, बैंक बैलेंस ये वो, लाइफ टाइम तो दुनिया टाइम। आज रात तेरे प्राण ले लिया जाए तो क्या होगा? तेरे लाइफ टाइम को जितनी संपत्ति जमा करके रखे हो कौन ले जाएगा? इसको कौन खाएगा? कौन नाचेगा? जिस दिन उठा के ले जाओगे ना उसी दिन पड़ोसी वाले लोग कहेंगे अरे हो गया, अच्छा हो गया ना।